हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दावनी लव स्टोरी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। कुछ लोग तो गाली भी दे रहे होंगे, कैसी स्टोरी बना दी है, एंड ही नहीं कर रहे उसका। कुछ लोगों को तो ऐसी स्टोरी पसंद है भाई, 20-30 एपिसोड हो जाए, उसमें तुरंत प्यार हो, तुरंत रोमांस हो, तुरंत शादी हो, स्टोरी ख़त्म। अगर ऐसी भी स्टोरी किसी को चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, यही करना मैसेज, स्टोरी में ही कमेंट कर देना, क्योंकि ज़्यादा लंबा तो हम लोग खींचने नहीं देते। जब मैं स्टोरी को आगे ले जाती हूँ, कुछ और भी उसमें ऐड करने की कोशिश करती हूँ, तभी बैड कमेंट आ जाते हैं। कोई कोई तो भाई डिसलाइक भी कर देता है। मुझे तो समझ नहीं आता भाई, तुम्हें पसंद ही नहीं है स्टोरी, तुम क्यों देखने आ रहे हो? मत देखो ना। तुम स्टोरी भी देखोगे, तुम मेरी मेहनत भी देखोगे, ऊपर से उस मेहनत पे पानी भी तुम फेरोगे। मतलब कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में। चलो बकवास नहीं करते ज़्यादा, सीधा अपनी स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी नेम रंग दो राहों के, एपिसोड 72। ईशा अपने घर जाती है, अपने बेडरूम में अड़ी हुई होती है, लेकिन उसके दिल पे, वो जो उसके दिल में कुछ हलचल सी चल रही थी, उसके बारे में सोच रही होती है। अपने दिल पे हाथ रखती है। वो जो दिल अभी भी बहुत ज़ोर से धड़क रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि भाई ये ऐसा क्यों। जब मुझे पल्लवी जी ने हक किया तो मुझे एक अजीब सा फील क्यों हुआ, क्योंकि मैं उन्हें काफ़ी टाइम पहले से जानती हूँ। जैसे कि ये दिल पहले से ही उनका है, या फिर काफ़ी और बार, बहुत टाइम पहले, बहुत बार उनको हक कर चुका है। ये तो ख्याल चल रहे थे हमारी ईशा के दिमाग में। और वहाँ दूसरी तरफ पल्लवी, जो कि बहुत बुरी तरह सैड थी, वो जाती है। सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी थी शाम की पार्टी की। जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो मासी बोलती है कि बेटा तुमने बात करने की कोशिश की? नहीं मासी, उसे कुछ भी याद नहीं है। जब तक उसे याद नहीं आएगा मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं उसके साथ कोई भी ज़बरदस्ती करना नहीं चाहती हूँ। जो गलती पहले कर दी वो गलती दोबारा दोहराना नहीं चाहती हूँ। हो सकता है ना कि मुझे मेरी की सज़ा मिल रही हो। जितना टॉर्चर, जितना परेशान मैंने उस टाइम पे भूमि को किया था, शायद अब मेरी बारी है ये सब कुछ सहने की। कि पास होके भी, साथ होके भी मैं उसे अपना नहीं कह सकती। बेटा तुम इतना मत सोचो, हो जाएगा सब ठीक। आई होप सो मासी, सब ठीक हो जाए। कहीं मेरी जान। चुप बेटा चुप, जाओ देखो नक्स का मारो जग गया। जी मासी। जाती है वहाँ से पल्लवी। नक्स जग चुका होता है, उधर उधर देखता है उसकी मम्मी को। मम होती नहीं है। वो पूछता है पा, मम्मा। बेटा मम्मा तुम्हारी घर चली गई। मम्मा आपने बोला था वो यहाँ रहेंगी, मुझे मम्मा चाहिए। बेटा मम्मा कल आएंगी ना? मैंने बोला था तुमसे कि रोज आएंगी। माँ, मामा हमेशा के लिए क्यों नहीं रह सकती आप? रखेंगे है ना, अभी टाइम है ना। अभी जो मम्मा है ना, उनके पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मम्मा को थोड़ा टाइम उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी तो तुम मेरा ख्याल रखोगे ना? हाँ वैसे ही। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मेरे कुछ याद आ रही है मम्मा की। कोई नहीं, मैं बात करवा दूँगी कॉल पे। यही बोल के जो पहले भी ये उठाती है अपने बेटे को, थोड़ा तैयार कर देती है शाम की पार्टी के लिए। बहुत अच्छे से रेडी हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं। पल्लवी भी बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी होती है, लेकिन उसके फेस पे वो हैप्पीनेस नहीं थी, वो खुशी नहीं थी। बस एक दर्द था कि कहीं ईशा को इस बात का बुरा ना लग जाए कि मैंने उसे हक कर लिया, कहीं वो अजीब फील ना करने लग जाए। बहुत सारे दिमाग में ख्यालात चल रहे होते हैं। और चिराग और जीनी भी आते हैं। वहाँ पे जो यूहू थी वो खेल रही होती है नक्श के साथ, उसे घुमा रही होती है, खिला रही होती है, कभी आइसक्रीम खिलाती है, कभी और नक्श अपने कपड़ों पे उस डाल रहा होता है हम सबको। सीन काफ़ी अच्छा था। खुश सिर्फ पल्लवी नहीं थी, ये बात तो चिराग को भी पता थी और जीनी को। जीनी आती है पल्लवी के पास कि तुमने कहा था नहीं आ रही क्या वो? नहीं आ रही शायद, कोई बात नहीं। अभी फ़िलहाल देखो पार्टी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ क्लाइंट आने वाले हैं तुम्हारे, जैसे कि तुमने बताया था, तो कुछ डील साइन होने वाली है। हाँ वो सब अरेंजमेंट मैंने कर लिया है, बस थोड़ी देर में आने वाले हैं। पल्लवी जाती है स्टेज पे, पोडियम पे खड़ी होके कुछ भाषण दे रही होती है अपने, जो अपने बिजनेस से रिलेटेड है। बता रही होती है अपनी जर्नी जो यहाँ उसने स्टार्ट की थी, उसके बाद में कितनी ऊंचाई पे वो खड़ी है। कुछ लोग जो कि फाइल्स लेके खड़े होते हैं, उनको साइन चाहिए तो एक्चुअल में, क्योंकि वो डील साइन करने वाले होते हैं। सबसे बड़ी डील, पल्लवी के अब तक की सबसे बड़ी डील। पल्लवी जाती है, साइन करने से पहले उसके दिमाग में एक ख्याल चलता है, भूमि का वो फेस,
उसने भूमि को टाइटली हग किया, फिर वो साइन कर देती है। जैसे ही पल्लवी उतर के आती है वहाँ से, वो मासी के पास खड़ी होती है कि उसकी नज़र जाती है गेट पे, एक खूबसूरत सी सूट में, कुर्ता टाइप होता है ना, बहुत ही प्यारा सा, एक लड़की चश्मा लगा के काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। आज पहली बार उसको मेकअप में देखा था पल्लवी ने। देख रही होती है, मासी की नज़र भी जाती है पीछे कि किसको देख रही है, मासी की भी आंखें चमक जाती है। पल्लवी को सच में यकीन नहीं होता कि भूमि सच में आ गई है। पल्लवी जाती है भाग के, वो थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए, वो मैं बस नक्श के लिए आई थी, थैंक यू सो मच। लेकिन पीछे से हाँ ईशा के पापा भी थे। पल्लवी जाती है, उनको बहुत अच्छे से वेलकम करती है, उन्हें लेके आती है पार्टी में, एक तरफ बैठा देती है क्योंकि वो उतने जबान नहीं थे, बूढ़े थे ना। ईशा आती है, नक्श भाग के आता है ईशा के पास, मम्मा आप आ गए, आपको पता है पापा बोल रहे थे आप नहीं आओगे बट आप आ गए, मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है। वहाँ से नक्श खेल रहा होता है ईशा के साथ, ईशा ने उसे हक किया होता है, अपनी गोद में उठा रखा होता है, हालांकि काफ़ी भारी होता है नक्श, बच्चा थोड़ी था, 3 साल का था। तभी पल्लवी चाहती है कि नक्श परेशान नहीं करना ना मम्मा को, नहीं कर रहा मैं परेशान, तो ऐसे गोद में नहीं, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है ना, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मा को क्या हुआ है, मम्मा को डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते आप, अब अभी मम्मा को डॉक्टर के पास लेके जाओ बेटा, हाँ पहले पार्टी होने दो उसके बाद लेके जाएंगे, ठीक है पक्का लेके जाओगे। तो अभी जाओ आप पीहू दीदी के साथ खेलो, मम्मा को थोड़ा बैठने दो इधर, ठीक है। वहाँ से निकल जाता है। पल्लवी बात करने की कोशिश करती है ईशा से, बोलती है कि आप वो थैंक यू, सच में मुझे मेरे पास वर्ड्स नहीं है ये बोलने के लिए कि मुझे कितनी खुशी हो रही है आपके यहाँ आने से। अब वो एक्चुअल में मैम वो मुझे कॉल किया था आपकी मासी ने, वो बता रही थी कि ये पार्टी कितना इम्पोर्टेंट है और नक्श उठ चुका है, उसे संभालना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है और संभाल सिर्फ मैं ही सकती हूँ, बस इसलिए पापा भी बोल रहे थे। कोई बात नहीं, आइए आप बैठिए। वहाँ से एक तरफ जाके बैठ जाती है हमारी ईशा कोने में। पल्लवी जाती है कुछ विजर्स को, उनके पापा को कुछ देने के लिए, और दोबारा से पल्लवी उसी स्टेज पे जाती है। उससे पहले जब वो चढ़ी थी तो उसका फेस मायूस था, लेकिन अब वो चढ़ी है ना, उसके फेस पे एक खतरनाक वाली स्माइल थी। भाई ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा एनर्जी लेके आई है बंदी। वहाँ से एक नज़र सिर्फ ईशा की तरफ, और फिर दोबारा दूसरी डील पे वो साइन कर देती है हंसते हंसते। बहुत सारी तालियों से वो गूंज जाता है वो पूरा का पूरा इलाका। बहुत बड़ी डील थी। ईशा भी ताली बजाती है। थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और पार्टी अपने चली रही होती है। पल्लवी आती है, मासी से बात करती है कि आपने ये सब कुछ, हाँ बेटा वो देखो मुझे पता है कि तुम खुश नहीं थे और तुम्हारे लिए इतना बड़ा दिन था, बस मैंने थोड़ा सा झूठ बोल दिया उसे नक्श के लिए कि नक्श के लिए आ जाओ, बस सीधी सी बात ये थी कि मैं तो तुम्हारे लिए बुला रही थी, मासी ऐसा नहीं करना था। कोई बात नहीं ना, अब देखो आ गई है, उनके पापा भी आ चुके हैं, तुम एक बार उनके पापा को समझा दो अगर वो यहाँ रह ले तो। हाँ तभी नक्श की नज़र जाती है उनके पापा पे, वो भाग के आता है, आप मेरी मम्मा के पापा हो ना। वहाँ से जो अंकल थे बोलते कि हाँ मैं तुम्हारी मम्मा का पापा हूँ। वो पैर छूने लग जाता है, तभी वो अपनी गोद में बैठा लेते। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? मेरा नाम नक्श है। ओह नक्श गोइंका, क्या बात है, बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा, थैंक यू। आप हमारे साथ रहोगे ना आपसे? आप वो नहीं बेटा, आप हमारे साथ क्यों नहीं रह रहे हो? आप हमारे साथ रहोगे तो मम्मा भी हमारे साथ रहेगी और फिर मैं रोज़ रोज़ मम्मा के साथ सो सकता हूँ और आपके साथ खेल सकता हूँ, आप रह लो ना हमारे साथ में। वो चुप हो जाता है, क्या बोले एक बच्चे की बात। बच्चा फिर बोलता है कि आपको पता है मैं आपको क्या बुलाऊँ? तभी उधर से जो पल्लवी थी वो देख लेती है, बोलती है कि बेटा आप इनको नानू बुलाओ। अच्छा नानू, नानू आप हमारे साथ क्यों नहीं रह सकते हो? आप रह लो ना प्लीज़ हमारे साथ, मैं आपको अपनी सारी चॉकलेट दे दिया करूँगा, मैं आपको तंग भी नहीं करूँगा। अरे बेटा वो मैं रह लूँगा अभी नहीं, बट क्यों, मैं पक्का आपको अपना कमरा भी दे दूँगा। अरे तभी जो नानू थे मतलब ईशा के पापा, ईशा भी वहीं खड़ी थी हंस रही थी नक्श की चुलबुली सी बातें सुन के।
तभी पल्लवी आती है कि अरे बेटा तंग नहीं करते ना उनको। हम हाँ मैं तंग नहीं कर रहा, मैं बस उनको बोल रहा हूँ वो हमारे साथ रहेंगे तो मम्मा भी हमारे साथ रहेगी। आप बोल रहे थे ना कि नानू की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो जब आप वो हमारे साथ रहेंगे तो मम्मा अच्छे से उनका ध्यान भी रख लेगी और मेरा भी ध्यान रख लेगी और आपका भी ध्यान रख लेंगी। ये नहीं बोलना था भाई नक्श को। तभी ईशा देखती है, पल्लवी भी ईशा की तरफ देखती है और बोलती है कि अब वो बच्चा है ना, हाँ वो मुझे पता है। वहाँ से पल्लवी जाती है और भी बाकी सारे लोग होते हैं, सारे उसके गेस्ट होते हैं, तो सबको अच्छे से वेलकम करती है और जिनको जाना होता है उनको अच्छे से भेज रही होती है। थोड़ी देर बाद ही सबके लिए खाना लगा दिया जाता है और 2 दिन जो टेबल थी वहाँ रख देते हैं। एक तरफ ईशा बैठ जाती है, दूसरी तरफ चिराग और उसकी वाइफ, और एक तरफ नक्श और पीहू, और वहाँ सबसे आगे मासी और ईशा के पापा बैठे होते हैं और वो खाना खा रहे होते हैं। लेकिन तभी चिराग कर देता है कुछ ऐसी हरकत। चिराग एक्चुअली में एक रसगुल्ला लेता है, वो उसमें से पूरा का पूरा जीनी को खिला देता है, उसके मुंह में घुसा देता है। ये सीन देख के तो सब हंसने लग जाते हैं, लेकिन फिर चिराग अपने हाथों से जीनी को खाना खिलाता है सबके सामने। भाई उसे शर्म थोड़ी आती है। नक्श बहुत प्यार से देखता है ये सब कुछ। फिर वो अपने माँ के पास जाता है, वो बोलता है कि मम्मा आप भी पा को खिलाओ ना खाना, ऐसे जैसे वो अंकल खिला रहे हैं। ईशा बोलती है कि अब बेटा वो तो कपल है ना, तो कपल का मतलब क्या होता है, 2 लोग, आप भी तो कपल हो ना, पा के आप खिलाओ ना प्लीज़, मुझे भी देखना है, मैंने कभी नहीं देखा, अब खिलाओ प्लीज़, खिलाओ ना प्लीज़, खिला दो। तभी ईशा बोलती अच्छा 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 ठीक है, अब प्लीज़ शांत हो जाए, मैं खिला रही हूँ। पल्लवी चुपचाप बैठी होती है, तो सोचते हैं कि भाई चलो इसी बहाने मेरे बेटा तो कुछ कर रहा है। वहाँ से ईशा तोड़ती है एक रोटी का बाइट, थोड़ा सब्ज़ी में डालती है, पल्लवी की तरफ अपना हाथ करती है। पल्लवी की आंखें ईशा की आंखों से मिल जाती हैं। वो दोनों बहुत प्यार से एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उस टाइम पे ना ईशा का हाथ थोड़ा बहुत शिवरिंग कर रहा होता है। वो इसलिए क्योंकि जिस टाइम पे पल्लवी ने ईशा की आंखों में देखा था, वो कनेक्शन जुड़ गया दिल से, और दिल बहुत ज़ोर से धक धक करने लगा ईशा का। ईशा को समझ नहीं आ रहा था कि जब जब वो इनके करीब बैठ रही है, इनके पास आ रही है, उसका दिल इतना तेज़ क्यों धड़क रहा है, उससे इतना अजीब सा क्यों फील हो रहा है। और वो बाइट पल्लवी लेने से पहले ही गिर जाता है ईशा की ड्रेस पे। और एकदम से ईशा उठती है, वो आई एम सॉरी, लेकिन पल्लवी बोलती इट्स ओके, आप ऐसा कीजिए, मैं आप आइए मैं ठीक करवा देती हूँ। वहाँ से पल्लवी लेके जाती है अपने कमरे में। नक्श अभी भी बाहर बैठा होता है, बाकी सब लोग अपना खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। पल्लवी आके बोलती है कि एक्चुअली मेरी ड्रेस थोड़ी ख़राब हो गई ना सब्ज़ी की वजह से। हाँ जी कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर बाद तो वैसे भी हम जाने वाले। नहीं ऐसा कीजिए, मैं आपको कपड़े देती हूँ, आप एक बार चेंज कर लीजिए। अरे कोई बात नहीं मैम, अरे कर लीजिए कोई बात नहीं है, ऐसे अच्छे नहीं लगते ऐसे कपड़ों में आप जाओ। जी ठीक है। वहाँ से पल्लवी जाती है, एक बहुत ही प्यारी सी साड़ी लेके आती है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी। उस साड़ी को निकाल के वो ईशा की तरफ कर दिया। ईशा देखती है उस साड़ी को, उसको अपने हाथ में लेके उस पर अपना हाथ ऐसे फिरा रही होती है जैसे कि वो इस साड़ी को बहुत प्यार से जानती है। वो बोलती है कि मैम ये तो काफ़ी महंगी लग रही है, मैं नहीं ले सकती। अरे कोई बात नहीं है, आप प्लीज़ चेंज करके आइए। जाती है वहाँ से ईशा चेंज करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम थी कि ईशा ने कभी साड़ी नहीं पहनी होती। तो नीचे का थी वो तो पहन लेती है और साड़ी को ऐसे ही लपेट के आ जाती है। अब पल भी देखती है, थोड़ा हंसती है कि ये क्या हो रहा है। तभी ईशा बोलती है वो मैम वो मुझे साड़ी पहनना नहीं आता। इट्स ओके, मैं हेल्प कर देती हूँ। कहाँ से सीन तो ये दोबारा रिपीट होता है। पल्लवी धीरे धीरे जाती है ईशा की तरफ, ईशा को खड़ा कर देती है। पल्लवी ज़मीन पे खुद घुटनों के बल ऐसे बैठ जाती है, घुटनों से धीरे धीरे उस पटली को बनाती है। धीरे धीरे जैसे वो पटली बनती है, उस टाइम पे ईशा सिर्फ और सिर्फ देख रही होती है पल्लवी को। वो पटली बनने के बाद ईशा पल्लवी उसे दे देती है कि ये लो। अब ईशा को समझ नहीं आता कि क्या करना है इसका, तभी पल्लवी खुद से ही उसके हल्का सा उसे थोड़ा सा खींचती है, उसके जो पटली बनाई थी उसको अंदर की तरफ टक कर देती है। सीन जब होता है ना, ईशा की आंखें खुली रह जाती है, क्योंकि पल्लवी ने जो किया था वो एकदम से उसका दिल और भी ज़ोर से धड़धड़ करने लग जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हुआ है ये सब, लेकिन तुरंत ही पल्लवी बोलती है कि जी हो गया आपका। लेकिन एक और प्रॉब्लम थी, पीछे के ब्लाउज़ के डोरियाँ नहीं लगी थी।
ईशा निकल रही होती है कि तभी पल्लवी बोलती वेट। ईशा रुक जाती है। वो अपने पीछे से ये डोरिया नहीं मारती है। वो मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था। हाँ आई हेल्प यू। पल्लवी जाती है धीरे धीरे फिर से ईशा के करीब, तो उसकी डोरियों को पकड़ती है। उसी टाइम पे वो ऐसे डोरी बांध रही होती है ना, पल्लवी का हाथ ईशा की बदन से उसकी बैक से टच हो रहा होता है। ईशा के गूज बम्स खड़े हो जाते हैं। लिटरली वो फिर से खुद स्प्रिंग करने लग जाती है। पल्लवी जैसे ही लगा के थोड़ा पीछे होती है तो देखती है कि ईशा कपकपा रही है। पल्लवी को समझ नहीं आता कि आप ठीक है ना, क्या क्या हुआ। अब वो ये इसमें मैं ठीक हूँ। अब वो पापा बुला रहे, वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। फिर पल्लवी का दिल इतनी ज़ोर से धड़कने लग जाता है ना कि यार क्या सीन था। और वहाँ ईशा, उसकी हालत तो उससे भी ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि उसका दिल उसके बस में ही नहीं था। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्यों हो रहा है उसके साथ इतना अजीब सा। वो इतना अजीब फील कर रही है, वो भी पल्लवी के लिए। हरकतें ऐसा क्यों लग रहा है कि पहले भी हो चुकी है। उसका दिमाग ऐसा उसे इशारे दे रहा था, इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। तभी वो जाती है नीचे, लेकिन जैसे ही मासी वगैरह उन सबकी नज़र पड़ती है, भाई साहब सब अपनी सीट पर खड़े हो जाते हैं क्योंकि अब जो बन के आई होती है ना ईशा, वो पूरी तरीके से भूमि लग रही होती है। सिर्फ उसने अपनी आंखों पर चश्मा लगाया था, पूरी तरीके से भूमि। मासी की आंखों में तो आंसू निकल आते हैं क्योंकि वो थी तो भूमि ना। भाई वो सोच ही नहीं पा रही होती कि क्या था। वो आती है करीब ईशा के फोरहेड पे प्यारा सा किस, बोलती है कि बेटा तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया हमने, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच कि तुम फिर से हमारी लाइफ में आ गई। ईशा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या बातें कर रहे हैं भाई, मेरा कब इंतज़ार किया और मेरा क्यों इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ से जीनी भी जाती है कि वाओ यार, मतलब सीरियसली मुझे कभी नहीं लगा था कि हम तुमसे दोबारा मिल पाएंगे। थैंक यू सो मच। उसे अभी भी समझ नहीं आता। पल्लवी पीछे से आती है कि अरे गाइस आप लोग शायद गलत समझ रहे ये वो नहीं है। मासी सोचती है कि मासी आती आती है पल्लवी थोड़ा करीब, सिर्फ मैंने साड़ी पहनाई है वो ईशा ही है। तो वो समझ जाते हैं कि हाँ भाई कुछ भी याद नहीं आया, हम तो खामखा कुछ सोच के बैठे थे। लेकिन फिर भी डिट्टो भाई, थोड़ा बहुत जो चेंज था आज वो भी चेंज नहीं लग रहा था ईशा को देखने के बाद। ईशा जाती है अपनी सीट पे बैठती है। उसके पापा ने तब तक खाना खा लिया होता है। तब ईशा बोलती है कि पापा वो चले हम घर। पल्लवी बोलती है कि काफ़ी रात हो चुकी है, आप आज रात यहीं स्टे कर लीजिए। तभी जो ईशा के पापा बोलते हैं कि बेटा सही कह रहे हो, रात काफ़ी हो चुकी है। लेकिन ईशा नहीं मानती। ईशा बोलती है कि नहीं नहीं वो हमें चलना चाहिए, कल ऑफिस भी तो जाना है। डोंट वरी, ऑफिस आप यहाँ से भी जा सकते हैं। हाँ, लेकिन मेरा बैग मेरे कपड़े कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, सब मैनेज हो जाएगा। आप वो पर पल्लवी थोड़ा बहुत समझ रही होती है कि वो हेजिटेट हो रही होती है, उसके साथ कुछ अजीब हो रहा होता है क्योंकि कुछ सिवरिंग भी तो कर रही होती है। तो बोलती है कि कोई नहीं आप ऐसा कीजिए, मैं आपको खुद छोड़ के आऊँगी। लेकिन पीछे से ईशा के पापा मना करते हैं कि नहीं बेटा कोई नहीं, हम आज रात यहीं स्टे कर लेंगे। वैसे भी सच में रात बहुत गहरी हो गई है। पल्लवी को और क्या चाहिए, वो जाती है ईशा के पापा के पास। उनको बाकायदा बहुत अच्छे से लेके जाती है उनके कमरे में, पूरी तरीके से अच्छी तरीके, मतलब ऐसा लग रहा था कमरा सिर्फ उनके लिए ही बना है और एक्चुअल में उनके लिए ही बना था कमरा। अलग से बेडरूम, मतलब पूरा का पूरा कमरा, किसी भी चीज़ की कमी नहीं नज़र आ रही थी। ईशा सोचती है कि पापा के लिए तो है, मैं कहाँ सोने वाली हूँ। वो सोफे के साइड जाके बैठ जाती है। सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहाँ जो नक्श था वो सो चुका होता है। पल्लवी आती है ईशा के पास की, ईशा जी चलिए। अब उसे समझ नहीं आता कि कहाँ चलना है। तभी पल्लवी बोलती है वो मेरे कमरे में। क्या, मेरे कहने का मतलब आप आइए एक बार। जाती है वहाँ से ईशा पल्लवी के पीछे पीछे। हाँ, उसके कमरे में सोफ़ा लगा था और दूसरी तरफ बेड इतना बड़ा था। तो पल्लवी बोलती है कि देखिए आप ऐसा कीजिए, आप नक्श के पास सो जाइए, मैं यहाँ सो जाती हूँ। लेकिन ईशा मना करती है कि नहीं नहीं मैं यहाँ सो जाती हूँ, आप वहाँ सो जाइए बेड पे। लेकिन पल्लवी मना करती है कि नहीं आप सो जाइए। वैसे भी नक्श कभी अपनी माँ के पास नहीं सोया। लेकिन पल्लवी जी मैं उसकी माँ नहीं हूँ, बट उसके लिए तो हो ना फिलहाल के लिए, प्लीज़। अब ज़्यादा आर्ग्यूमेंट ईशा करती नहीं है। अब उसे अपने कपड़े भी तो चेंज करने थे। तब वो देख रही होती है पल्लवी की तरफ। पल्लवी समझ जाती है। वो जाती है अपने कबर्ड से उसके साइज़ के एक ट्राउज़र और एक टी शर्ट उसे दे देती है। वहाँ से ईशा कपड़े चेंज करके आती है, नक्श के पास लेट जाती है। और दूसरी तरफ पल्लवी, चूँकि
अपने सोफ़े पे लेटी हुई होती है और बस निहार रही होती है वहाँ से भूमि को। बहुत प्यार आ रहा होता है उसे। उसे बहुत खुशी हो रही होती है कि भाई वो इंसान आज मेरे करीब है। बस नहीं जानता, भूल गया, ये बात अलग है। कम से कम इतना सुकून है कि ज़िंदा है। ये जो इंसान है मेरे पास लेटा है, मेरे पास बैठा है, वो मेरी भूमि है। आज नहीं तो कल मैं उसे याद दिला ही दूँगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये जो सुकून भरी रात है ना, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए पल भी सोती नहीं है। वो बस तराशना चाहती है ईशा को अपनी आँखों में, बिठाना चाहती है ताकि वो दोबारा से कभी ओझल ना हो। और नक्श नक्श तो बहुत टाइटली हक्का लेता है ईशा को, तो अपनी नींद में ही और बोलता है मम्मा मम्मा। वहाँ से ईशा बोलती है बेटा मैं यहीं हूँ, सो जाओ। बहुत क्लोज होके सो रहा होता है नक्श। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पल्लवी को अब सोफे पे सोने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वो रोज़ रोज़ तो सोने जाती नहीं है, किसी टाइम पे सोई थी वो बात अलग है, लेकिन अभी फ़िलहाल उसे नहीं सोया जा रहा। वो बार बार मैं करवटें बदल रही थी। ये चीज़ ईशा को भी फील होती है कि भाई बार बार मैं ये प्रॉब्लम मतलब करवट बदल रही है तो नींद, क्योंकि ईशा को भी आवाज़ आ रही थी तो वो डिस्टर्ब हो रहा था। तभी ईशा उठती है, जाती है फिर से पल्लवी के पास कि मैम हाँ हाँ बोलो क्या हुआ, तुम सोई नहीं अभी तक। वो एक्चुअली मैं सोच रही थी कि आप बेड पे सो जाइए, मुझे कंफर्टेबल यही हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम हो रही है। अरे नहीं कोई बात नहीं मैम, मैं सो सकती हूँ। नहीं मैम आप प्लीज़ चले जाइए। लेकिन पल्लवी मना कर रही होती है। मीशा के पास सिर्फ एक एक ही बचा होती है कि क्या करना है। बोलते हैं कि ठीक है मैम, एक्चुअली बेड काफ़ी बड़ा है तो आप ऐसा कीजिए, आप नक्श के उधर सो जाइए, मैं नक्श के इधर सो जाती हूँ। हाँ ये आइडिया सही लगा पल्लवी को। वो तुरंत उठती है और जाके एक करवट सो जाती है, मतलब बेड के एक तरफ, और दूसरी तरफ सो रही होती है हमारी ईशा। यहाँ से बहुत पास नज़र आ रहा था पल्लवी को ईशा का फेस, वो बहुत प्यार से देख रही होती है। लेकिन जब ईशा देखती है पल्लवी की तरफ तो पल्लवी अपनी आंखें बंद कर लेती है। और थोड़ी ही देर में दोनों कब सो जाते हैं दोनों को भी नहीं पता चलता। सुबह सबसे पहले नक्श की आँख खुलती है क्योंकि वो जल्दी सोया होता है। तो उठ के देखता है अपने दोनों पेरेंट्स को। वो कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है बाहर कमरे में, क्योंकि वो जा रहा होता है अपने नानू के पास, नए वाले नानू, उनके साथ खेलने के लिए। और हर संडे जो होता है वहाँ ईशा और पल्लवी दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं धीरे धीरे सोते सोते, दोनों को ही नहीं पता चलता। दोनों की सांसें एक दूसरे को फील हो रही होती है बहुत प्यार से। थोड़ी देर बाद ही मासी भी आती हैं कि अभी तक पल्लवी जगी नहीं, लेकिन जब इन दोनों को देखती है इतना करीब, हाय उनकी आंखें फिर से भर आती है कि काश याद आ जाए ईशा को तो उसको उसका प्यार मिल जाएगा, मतलब पल्लवी को। वो जगाती नहीं है पल्लवी को, निकल जाती है वहाँ से चुपचाप दबे पाँव। लेकिन थोड़ी देर बाद ही ईशा की आँख खुलती है। ईशा देखती है पल्लवी जो कि उसके बहुत करीब सोई हुई थी। दोनों का जो सीन था सोने का वो ऐसा था कि दोनों एक दूसरे की तरफ देख के सो रहे थे एक करवट से। ईशा अभी भी सिर्फ निहार रही होती है पल्लवी को। उसका दिल बहुत ज़ोरों से धड़कने लग जाता है। उसे समझ नहीं आता कि पल्लवी को देखने से उसका दिल क्यों धड़क रहा है। वो खुद से उसे नहीं पता कि वो क्यों कर रही है ऐसा। वो खुद से करीब हो जाती है पल्लवी के, उसे सच में नहीं पता। इतना करीब जाती है ईशा के लिप्स पल्लवी के लिप्स के बहुत ज़्यादा पास थे, बहुत बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसे ही ईशा और करीब जाने वाली थी पल्लवी के लिप्स के पास, उससे पहले ही पल्लवी की आंखें खुल जाती है और उस डर से ईशा एकदम से झटके से उठती है। हालांकि उनका सर बहुत ज़ोर से टकराता है, लेकिन पल्लवी उठ के वॉशरूम भाग जाती है। आई मीन ईशा उठ के वॉशरूम डायरेक्ट उस दीवार से लगती है वॉशरूम की। उसका दिल जो बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करने की कोशिश कर रही थी। वो मैम को किस करने वाली थी, क्यों? ये सीन तो भाई पल्लवी ने देखा है। उसके फेस पे स्माइल थी कि भाई सीरियसली इसका दिल इसे परेशान करके मानेगा, क्योंकि दिल तो मेरा है ना, दिमाग पर तो असर हुआ है, दिल पर थोड़ी। पल्लवी उठती है वहाँ से, अपने कवर से कपड़े लेती है और वो दूसरे वॉशरूम में चेंज करने चले जाते हैं। ईशा पे भी वॉशरूम में ही होती है। एक तो उसके पास कपड़े नहीं थे, ऊपर से वो क्या करेगी। लेकिन वो थोड़ी देर बाद ही रूम मतलब डोर खोल के देखती है वॉशरूम का कि कहीं क्या, हाँ चली जाती है वहाँ से पल्लवी। वो आती है, जो सूट वो कल पहन के आई थी वही साइड में रखा हुआ था जो कि क्लीन हो चुका था, उसको लेती है, फिर वॉशरूम में जाती है
फ्रेश होके उसे पहन के वापस आ जाते हैं। तब तक पल्लवी भी आ चुकी थी, लेकिन ईशा नज़रें नहीं मिला रही थी पल्लवी से। थोड़ी देर बाद नक्श भी आ जाता है कि उसको पता चलता है कि उसकी मम्मा जग चुकी है। वो आके टाइटली हकलते, गुड मॉर्निंग मम्मा, आप उठ गए, आपकी नींद पूरी हो गई? हाँ बेटा। आप तुम कब गए थे? मैं तो बहुत देर पहले चला गया था। मैंने आप दोनों को सोते हुए देखा, बहुत प्यारे लग रहे थे पता है, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको पर जगाता नहीं हूँ और मैं नानू के पास चला गया। अच्छा। पल्लवी हंस रही होती है नक्श की इन हरकतों से, क्या कर रहा है ये बच्चा। तभी मासी बोलती है कि बच्चों ब्रेकफास्ट लग चुका है, आप प्लीज़ आ जाइए, खा लो इन्हें अभी। कहाँ से? पल्लवी बोलती है ईशा को, वो ईशा जी चलिए। ईशा जाती है पीछे पल्लवी के, और जब वो चल रहे होते हैं ना, कि आगे पल्लवी पीछे ईशा, उसने जो लुक बना रखा था भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि सच में दो कपल चल रहे हैं, बहुत प्यार से, और आगे उनका बच्चा, तीनों, यही तो था इनकी फैमिली। थोड़ी देर बाद नक्श उतर जाता है, वो दोबारा नानू के कमरे में जाता है, उनको बोलता है आपने ब्रेकफास्ट कर लिया नानू? तो वो बहुत खुश होते हैं बच्चे के पास, बोलते हैं हाँ बेटा मैंने कर लिया, कब का कर लिया, और आपने गया? हाँ मैं बस आया हूँ मम्मा को और पा को लेके। अच्छा ठीक है, जाओ तुम करो जल्दी से, फिर से आना मेरे पास, ठीक है, हम ये वाला गेम खेलेंगे। हाँ मैं अभी आता हूँ, आज तो संडे है, आज तो मेरी छुट्टी है, मुझे बहुत मज़ा आएगा आपके साथ खेलने में, बहुत मज़ा आएगा, आप जाना मत, ठीक है? हाँ नहीं जाऊँगा, यही बोल के बैठे होते हैं वहाँ पे। लेकिन ईशा डाइनिंग टेबल पे बैठने से पहले जाती है अपने पापा के पास उनको देखने के लिए। वो जाके बैठती है, पूछती है कि आप ठीक हो ना? तो ईशा के पापा बोलते हैं हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, मैं बस ब्रेकफास्ट होने के बाद, आपने कर लिया? जी। मैं अभी निकलते हैं फिर हमसे। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। क्या? मैं नहीं जाऊँगा, नक्श ने मना किया है, मैं नहीं जाऊँगा। अरे पापा पर ये हमारा घर नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, ये मेरा कमरा है, पल्लवी ने बोला ये मेरा कमरा है, मैं नहीं जाऊँगा। भाई ईशा को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है सच में, ये कौन सा जादू किया है पल्लवी ने भाई, कि उठने को तैयार ही नहीं है। तभी फिर से वो बोलते हैं कि तुम जाओ अपना खाना खा के आओ, ये मेरा कमरा है, मैं यहाँ रहूँगा, और तुम्हारा कमरा? पापा ये घर हमारा नहीं है। नहीं मेरा घर है, पल्लवी ने बोला है मेरा घर है, नक्श ने बोला मेरे साथ खेलेगा, मैं नहीं जाऊँगा। ईशा बोलती है कि अभी इनको नहीं समझाते, जाके पहले बात करते हैं। आ जाती है बाहर, पल्लवी एक तरफ बैठी हुई थी, सब लोग बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल पे, नक्श पे पड़ा होता, वो उठ के आता है अपनी सीट से कि मम्मा आप जल्दी आओ, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। वहाँ से बोलती है ईशा अरे तुम्हें खाया नहीं अभी तक? नहीं मैं आपके साथ खाऊंगा ना, आप जल्दी आओ। जाता है वहाँ पे, नक्श बैठ जाता है, उसी के साइड में ईशा बैठती है। अब नक्श को अपने हाथों से खाना खिला रही होती है। तभी नक्श बोलता है मम्मा आप मुझे मुझे को खिलाओगे, अब पा को भी तो खिलाओ ना। तब सब लोग हंसने लग जाते हैं कि क्या बात है। तभी ईशा बोलती है नहीं बेटा आप छोटे हो ना इसलिए मैं आपको खिला रही हूँ, नहीं अब पा को भी खिलाओ, मुझे नहीं पता, आप पा को भी खिलाओ। वहाँ से पल्लवी होती है बेटा ऐसे जिद नहीं करते, नहीं पा आपको भी खाना है, मम्मा खिलाओ, आप पा को भी खिलाओ। वहाँ से ईशा बेचारी हार जाती है बच्चे के सामने, वो एक बाइट लेती है और फिर से पल्लवी की तरफ मोड़ देती है, पल्लवी को बहुत प्यार से खिला रही होती है। उस टाइम पे फिर से उनका आई कांटेक्ट होता है और फिर से यहाँ ईशा का दिल धड़कने लग जाता है, उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, इतना कि उसकी हार्ट बीट बाहर तक सुनाई दे रही थी पल्लवी को। पल्लवी थोड़ा खाने के बाद, एक बाइट लेने के बाद उठ जाती है वहाँ से, क्योंकि पता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये ईशा के लिए भी खतरा हो सकता है। तो बोलती है कि मेरा हो गया, मैं ऑफिस जा रही हूँ। लेकिन ईशा बोलती है कि आज तो संडे है ना मैम। वो संडे तो आप लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। तब ईशा बोलती नहीं वो मैं भी चलती हूँ ना। नहीं तुम घर रहो, अपने पापा का ध्यान रखो, और अगर मुझे बता देना कोई भी प्रॉब्लम रहे। वहाँ से चले जाती है पल्लवी। तो गाइस कर दें आज की स्टोरी हम यही स्टॉप, और देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। आई नो कुछ ऑडियंस को स्टोरी नहीं अच्छी लग रही है, मैं क्या करूँ, पर यार मुझे एंड तक तो लेके जानी पड़ेगी ना, मुझे ख़त्म करना है तो इसका एंड तो करना पड़ेगा, अभी बीच में तो नहीं एंड कर सकती मैं। तब तक चल रही है तब तक चलने दो, जो बेस्ट कमेंट करेंगे सह लेंगे, इसके अलावा तो कुछ और नहीं कर सकते ना हम। खैर छोड़िए, प्लीज़ जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब किए बिना जाना मत, जो पुराने हैं वो लाइक और कमेंट करके ही जाना, और प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी सुनने के लिए।